देखो दीदी, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, है ना। इसको आपको, जो मैं ये जो स्टेप्स कराऊंगा ना, आपने याद करना है। याद करना है मतलब 3 4 बार लिख के करना है। बिकॉज क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन क्या होता है? एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म। हाँ। देखो, मैं एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन भी करता हूँ। इसको इसको देखो, ये 7/9 है। अगर आप 7/9 को डिवाइड करो तो 9 7 63। फिर से 7। 9 7 63। फिर से 7। ये चलता रहता बेटा। आपको समझ आया? ये तो मैंने आपको उल्टा बताया। बट होगा क्या आपको ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल, ऐसा ना आपको डेसिमल दिया होगा। ये डेसिमल दिया होगा। इसको पी बाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेटा जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? है? पक्का? आपको रिकरिंग का मतलब तो पता है ना? रिकरिंग का मतलब बार बार। रिकर, बार बार, रिपीटेडली। आपको समझ आया? रिपीटेडली। मैडम जी, समझ आ रहा है? पक्का? डाउट तो नहीं है? मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें बताओ जरा क्या रिपीट कर रहा है इसमें। क्या नंबर रिपीट कर रहा है? एक्सपैंड कर दूं क्या? हाँ, अभी ठीक है। ना बेटा जी, रिपीट क्या कर रहा है? कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? आप वो नंबर पकड़ो। नहीं, 7 तो रिपीट ही नहीं कर रहा। रिपीट क्या कर रहा है? एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो रिपीट कर रहा है, और एक्सपैंड कर दोगे तो ठीक है। ध्यान से देखो। कहे चाहे आप, ये देखो बेटा, ये 5 to 9 जो है ना, ये रिपीट कर रहा है। आपको समझा? तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल, ये जो रिकरिंग डेसिमल है, ये जो पूरा है, इसको किसकी फॉर्म में ले आओ? पी बाई क्यू की फॉर्म में ले आओ। आपको समझ आया? ओ भाई, प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है? अभी ना इसमें दो तरह के सिंबल यूज होते हैं, आप जरा देखिए। ये डॉट होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये समझ आया? और बार होता है। बार का मतलब समझ आया? 15 पॉइंट, बोलो। 8 9। बस। इसका मतलब क्या होगा? बेटा जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये देखो, ये जो है ना, ये 0.6 जो भी लगा हुआ है, 6 6 6 6, इसको किस फॉर्म में लेके आना? पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू का मतलब तो पता है? तो पूछो ना यार। पूछने में क्या आता है? स्क्रीन पे मेरा शक्ल आ रहा है, आपकी नहीं आ रही, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चिंता मत करो। ये देखो बेटा जी, पी बाई क्यू का मतलब ये होता है, पी और क्यू जो है वो बिलोंग टू इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। डाउट है? तो पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे -1/2, 2/-3, 5/-7। तो यहाँ पर ऊपर एक इंटीजर होगा और नीचे एक इंटीजर होगा, तो बेसिकली इनको हम यूजुअली ये बोल देते हैं ना, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बोल देते हैं। अब बात समझ आ रही है? मैं लैपटॉप से बातें करता जा रहा हूँ। अंकल पागल हैं, लैपटॉप चला के शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बढ़िया। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है, इंटीजर्स अभी हमने बता दिया। हाँ, शाबाश। इन सबको, ये पूरी जो फैमिली है मिलके क्या बना देते हैं? रियल नंबर्स। समझ आ गया? ये हम पीछे सेट में करके आ रहे हैं ना, एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ होल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। सॉरी, हाँ, रैशनल नंबर्स।
रियल नंबर्स। आपको समझ आया? भाई साहब टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम। समझ आ रहा है? मम्मी के पास जाएंगे मार्क्स आपके, वो उठा के बताना। ये समझ आ गया? यहाँ तक ठीक है? क्या आपको ये समझ आ गया? अच्छा चलो, मैं समझ गया होगा, मैं पूछता हूँ। इसे बताओ क्या रिपीट कर रहा है? क्या बात, ये जो 513 है ना, ये रिपीट कर रहा है ये? डाउट है बेटा? देखो कुछ जो फ्रैक्शंस होती है ना, कुछ जो फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे ये वाली जो फ्रैक्शन है, वो ना खत्म हो जाती है 12.625 पे, बंद हो जाती है। 2/5 यहाँ खत्म हो गया। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये पागल है। पागल मतलब, देखो ये चलती जा रही है, रिपीट करती जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। बट एक चीज ध्यान से देखो, ये 692,307, 692,3। हाँ शाबाश। ये ये जो है ना, ये रिपीट कर रहा है बार बार, ये वाला जो पार्ट है इसका। ये तो चुप हो गया, बट ये ऐसे मैडमैन ऑन द स्ट्रीट बोलता जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। मैडम जी समझ आ गया? टर्मिनेटिंग का मतलब पता है क्या होता है? जो रुक जाए, चुप हो जाए। ये जैसे ये है ना, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं होता, रिकर करता रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। ज्ञान मिल गया साहा। अब देख, अब फाइनली क्वेश्चन पे आता है कि 0.777 जो है बेटा, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। एक डेसिमल है जो बोलता जा रहा है, उसको किस फॉर्म में लिखिए? उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए। पी बाई क्यू का मतलब, आप कंफ्यूज मत होइए, पी पी बाई क्यू का मतलब बेसिक से क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। डाउट है आपको? आगे चलें? अब देखिए, एक बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपके सामने करता हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट होगा तो घर पे जाके 3 4 बार इसको कर लेना। जीरो नंबर आएगा वो। हाँ। नहीं नहीं, टेस्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। कैसे किया जाता है? ये देखो, ये जो है ना, ये, इसको लिख दो कि यार ये है एक्स के बराबर। ये समझ आ गया? अब आप बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये समझा? दीदी समझा? तो ये क्या बनेगा? 10x। और यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो डेसिमल है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। 7 पॉइंट। दीदी स्टेप समझ आया? नहीं समझ आया? रिपीट करूँ क्या? देखो, कोई भी डेसिमल हो, जैसे 2.53 है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या होता है? ये जो डेसिमल है ना, वो राइट पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। 1 प्लीज शिफ्ट हो। आपको समझ आया? अब जरा ध्यान से देखिए, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हाँ, लंबी लंबी उबासियां आ रही हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समझाया? इक्वेशन 2 क्या बेटा? 10x इज इक्वल टू 7.7777 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 क्या? 0.7777 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा जी क्या बन गया? ये देखो, माइनस करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो क्या बन गया? 10x माइनस एक्स क्या होगा? 9x। अब ये जरा ध्यान से देखो, 7.7777 है, ये 0.7777 है। जैसे ही आपने इसको माइनस किया, ये जो डेसिमल के बाद है ये तो गायब हो गया, यहाँ पर 7 आ गया। नहीं समझ में आया बेटा? रिपीट करूँ? अरे कुछ नहीं लिखा है यार, ये लिखा है, ये देखो।
ये डेसिमल है, जैसे 10.3521 माइनस 7.3521, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद ये जो है ये बराबर है। शाबाश। तो बताया ना, बेसिकली ये 0.0000 जितनी बार मर्जी करेगा, तो बेसिकली ये 9x इसको 7 के बराबर आ गया। एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, 7/9 के। डाउट है मैडम? पक्का? अब एक बात आपने जो याद रखनी है, यहाँ पर आप फंसोगे। कितने नंबर रिपीट हो रहे थे? एक। तो किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आएगा बेटा जी, जिससे जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या मतलब? जैसे एक्स को आपने ये ले लिया, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कितने से करोगे? 1000 से। नहीं समझ में आया? शक्ल से तो नहीं लग रहा बेटा जी। ये देखो माता जी, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। एक्स इज इक्वल टू इतना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोथ साइड्स। बट 10 नहीं करेंगे, वही कह रहा हूँ, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरो लगा दो। भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, घर पे जाके सिर्फ देख लेना और 2-3 क्वेश्चन कर लेना। ये समझ आया आपको? तो पहली बार समझ नहीं आया। तो 1000x इज इक्वल टू 2। ये समझ आया? अभी इसमें से जो पुरानी वाली इक्वेशन थी उसको क्या कर दी? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई समझ आ रहा है? तो 1000 - 1 कितना हो जाएगा? ये 1x है ना, 1000 - 1 कितना हो जाएगा? 999x। ये देखो, ये सारा जो है ना बेटा, वो सारा का सारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2532। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2532 होगा फॉर्म। इसको बोलते हैं P/Q फॉर्म। यार आपकी शक्ल से लग नहीं रहा कि बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई होंगे? अरे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना बच्चे। मेरे को 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो लगा दो। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरो लगा दीजिए। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा। तो क्या क्या डिस्कस हो गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर समझ आ गया? ये समझ आ गया P/Q का मतलब क्या होता है? डाउट है? बड़ी। ये समझ आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ये इसका इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्योंकि कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो गोली मारना। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी होता है। वो क्या होता है? जैसे पाई है वो होता है, ये नहीं भी समझ आया तो चलेगा। P/Q में जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से।
ठीक है ना? क्या मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली बाय 10, 100,000। हम्म। समझ आ गया? तो एक काम करो, एग्जाम्पल 1, 2 करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करो। शाबाश, करो।